मुझे याद आ रहा है कि गीता में कृष्ण ने एक लाइन कही थी और एक बड़ी सुंदर पंक्ति है। 18वां अध्याय उसका अंतिम अध्याय है और 18वें अध्याय में गीता में कृष्ण ने कहा है कि सर्वे विश्वम वदामिव्यम अंधकार विनश्यति द्विशतम पूर्णमेवेतम पूर्णमेवावशिष्यतम। मैं कृष्ण कह रहा है कि मैं इस समस्त भूमंडल को बदल सकता हूं। महाभारत तो छोटी चीज है। मैं समस्त भूमंडल पर से अंधकार मिटा सकता हूं यदि मुझे 200 व्यक्ति मिल जाएं। गीता जैसा महान ग्रंथ में कृष्ण जैसा महान व्यक्तित्व कह रहा है कि मुझे केवल 200 व्यक्ति चाहिए और मैं पूरे इस विश्व के अंधकार को मिटा सकता हूं। और ठीक उससे 2500 वर्ष बाद, 2500 वर्ष एक कालखंड है जिसको ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। पूरे 2500 वर्ष। और कृष्ण के ठीक 2500 वर्ष बाद बुद्ध पैदा हुए और बुद्ध ने भी अपने ग्रंथ में धम्मपद में एक ही पंक्ति लिखी स्पष्ट रूप से अंत में, जहां धम्मपद समाप्त होता है और आनंद उनका जो शिष्य है क्या चाहते हैं, कैसा विचार है। और बुद्ध भी एक ही बात कह रही है, धम्म एव सह द्विशतः सपरिएवः। मैं निश्चय ही इस बुद्धत्व को पूरे भारतवर्ष में फैलाना चाहता हूं जो कुछ मैंने प्राप्त किया है। और उनका बुद्धत्व का तात्पर्य है बहुत अंदर गहराई में जाकर के विश्व से तादात्म्य में स्थापन करने की क्रिया। कभी बुद्ध पर बोलना होगा तो मैं समझाऊंगा तुम्हें। मगर वो भी धम्मपद में यही कह रहा है, द्विशतम 200 व्यक्ति मुझे मिल जाए तो मैं बुद्धत्व को पूरे भारतवर्ष में फैला सकता हूं। मैं समझ रहा हूं कि जो बात कृष्ण ने कही ठीक वही बात बुद्ध ने भी कही। कुछ अंतर नहीं। कोई पंक्ति में कोई 205 भी नहीं कहे, 200 ही कहे। और मैंने तुम्हें बताया कि कालखंड 2500 वर्षों का एक कालखंड होता है। और ठीक बुद्ध के बाद इस समय हम 2500 वर्षों के बाद बैठे हुए हैं। ठीक 2500 वर्ष हो गए। अभी बुद्ध जयंती 2500 वर्ष मनाई। और मैं भी तुम्हें एक ही बात कह रहा हूं कि अगर मुझे 200 व्यक्ति मिल जाएं तो मैं इस पूरे भारतवर्ष के संसार से अंधकार को मिटा सकता हूं। मैं चाहता हूं कि इन दीपकों से और इन दियों से और लट्टुओं से और बल्बों से ये अंधकार नहीं मिट सकता। ये जितना अंधकार फैलता जा रहा है उसके लिए फिर मैं वही उस गीता की या धम्मपद की पंक्ति को दोहरा रहा हूं, क्योंकि उनके मन में भी एक ही तनाव, एक ही टेंस, एक ही छटपटाहट थी कि मुझे 200 व्यक्ति मिल जाए जो पूर्ण रूप से समर्पित हो सके, फना होने की क्रिया जानते हो। विद्वान नहीं चाहिए उसको, शास्त्रार्थ करने वाले भी बुद्ध को नहीं चाहिए थे। बुद्ध तो बोलते ही नहीं थे। शास्त्रार्थ करना तो बहुत दूर की बात। बुद्ध ने कहा कि मुझे ऐसे व्यक्ति चाहिए जो अपने आप को उत्सर्ग कर सके इस काम के लिए, फना हो सके, जो अपने आप को बुलंदी पे पहुंचा सके, जो सही अर्थों में उन्होंने बुलंदी शब्द उर्दू का शब्द है, मगर धम्मपद में उन्होंने कहा है कि शीर्ष स्थान तक पहुंचा सके, ऊंचाई तक पहुंच सके, ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसे व्यक्ति चाहिए। और मैं कहता हूं कि 200 व्यक्ति ऐसे चाहिए जो बगावत कर सके अपने शरीर की विषैली भावनाओं से, अपने शरीर की न्यूनताओं से, अपने शरीर की कमजोरियों से और समाज की न्यूनताओं से और चारों तरफ फैली हुई अव्यवस्थाओं से बगावत करने की क्षमता आ सके। और ऐसे बगावत करने वाले जो अपने आप से बगावत कर सकते हो, और अपने आप से बगावत वो कर सकता है जैसा बुद्ध कर सकता है। तो यशोधरा को छोड़ दिया उसने। यशोधरा रोती रही, तुम कहां जा रहे हो, ये घर बार, ये राज्य पाठ सम्मान दौलत धन वैभव ऐश्वर्य, मैं तुम्हारी पत्नी और ये तुम्हारा पुत्र राहुल, तुम क्या कर रहे हो?
उसने कहा मैं बगावत करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं पूरे भारतवर्ष में एक चीज देने जा रहा हूं, नहीं तो एक छोटा सा एक राजा बनकर रह जाऊंगा। और वही बगावत राम ने भी की, वही बगावत कृष्ण ने भी की, मथुरा छोड़ करके बगावत करके द्वारका में पहुंचे। जिस व्यक्ति में अपने आप से बगावत करने की भावना होती है, फना होने की क्रिया होती है, किसी एक संस्था के लिए, किसी एक चिंतन के लिए, किसी एक विचार के लिए अपने आप उत्सर्ग करने की भावना होती है, ऐसे 200 आदमी चाहिए, चापलूस नहीं। जिसमें अपने आप को एकदम से जलाने की क्रिया हो। जब दिया जलता है तो वह पतंगा इस बात को नहीं सोचता कि मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, वह उस दीपक पर एकदम से फना हो जाता है। आखिर उसकी जिंदगी है, सोचता होगा, विचार करता होगा, उसकी पत्नी मां जरूर होगी, पैदा हुआ होगा वो पतंगा, उसकी पत्नी होगी, उसके बच्चे होंगे, जरूर होंगे, मगर कुछ नहीं सोच सकता। वह केवल फना होने की क्रिया जानता है और फना हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने जहां 200 शब्द कहे हैं, जहां कृष्ण ने 200 कहे हैं, वे बगावत करने वाले हों अपने आप से कि मैं निश्चय ही इस कार्य को हर हालत में करूंगा ही। और जो कुछ काम मुझे सौंपा गया है, जो कुछ मुझे जिम्मेवारी सौंपी गई है, आखिर मुझे सोच करके उन्होंने निर्णय लिया है। आखिर उन्होंने हजारों शिष्यों में से अगर मुझे सेलेक्ट किया है तो कोई कारण है। अगर गुरुजी ने मेरे ऊपर विश्वास डाला है तो कोई न कोई चिंतन जरूर है। कोई मैं ज्यादा समझदार बुद्धिमान मैं ही नहीं हूँ, मुझसे भी ज्यादा समझदार शिष्य होंगे उनके पास, मुझसे ज्यादा योग्य व्यक्ति होंगे, मुझसे भी ज्यादा धनवान व्यक्ति होंगे, मगर मुझे ही काम क्यों सौंपा है? जरूर सौंपा है क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से पारखी आदमी, उसको मालूम है, उसको हीरे कांच के टुकड़ों में ज्ञान है। वो हीरे को हीरा समझता है, कांच के टुकड़े को भी समझता है। आज कांच का टुकड़ा ज्यादा चमकता है, और कांच का टुकड़ा तो आजकल इतना सुंदर चमकने लग जाता है कि आप विश्वास नहीं कर सके, मगर पारखी अपने आप समझ जाएगा। इसलिए अगर तुम लोगों पे काम सौंपा है तो मैं उन 200 व्यक्तियों में से तुम लोगों को तैयार कर रहा हूँ। हो सकता है कि तुम उनमें से 10 निकलो, 5 निकलो, 20 निकलो। अभी जिंदगी मेरी बहुत बड़ी है और मैं जिंदगी में शायद बुद्ध 200 नहीं तैयार कर सके होंगे, चाहे कृष्ण 200 तैयार नहीं कर पाएंगे, पर मुझे भरोसा है कि मैं जरूर 200 तैयार कर लूंगा। और अगर मैं ये कहता हूं तो उसके पीछे मेरी धारणा है, उसके पीछे मेरा चिंतन है, और उसमें मैं खुद तिल तिल करके जल करके ये बात कहता हूं। मैं खुद एक एक क्षण अपने आप को जलाता हूं। आराम से पलंग पर लेटा हुआ बात नहीं करता हूं, मसंद के सारे टिका हुआ पेट फैला करके बात नहीं करता हूं। मैं खुद हर क्षण शायद तुमसे ज्यादा काम करते हुए, जलते हुए इस बात को कहता हूं, क्योंकि मुझे इस बात को एहसास है कि फिर वही क्रांति का एक नया सूत्र प्रारंभ हो रहा है। 25 वर्ष समाप्त हुए, फिर अगले 25 वर्ष, 50 वर्ष एक नवीन युग निर्माण का वर्ष है, समय है। जरूर इसमें कुछ लोगों को हमें चाहिएंगे। इसलिए तुम लोगों को जो काम तुम कर रहे हो ये अपने आप में एक अद्वितीय कार्य है। तुम नहीं समझते कि ये क्या चीज है, तुम उस चीज को समझने की अभी क्रिया तुम में नहीं है, अभी तुम्हें क्षमता भी नहीं है उस चीज को समझने की। मगर मुझे मालूम है कि मेरा दृष्टि कहाँ है, मुझे मालूम है तुम्हें मैं कहाँ तक पहुंचाना चाहता हूँ, ये भी मुझे मालूम है तुम्हें कहाँ खड़ा करना है। और मैं उस जगह तुम्हें खड़ा करने के लिए उस यंत्रणा ग्रह से निकाल रहा हूं, जिसमें से उस आग में से तप करने के बाद वह सोना स्वर्ण बनता है, और वैसा स्वर्ण देवताओं के सिर के ऊपर जाकर बैठ सकता है, मुकुट बन सकता है, क्योंकि उसको आग में तपाने का सोनार को ज्ञान है। उसको मालूम है सोना है, मगर उसको जलाना जरूरी है, तपाना जरूरी है, उसको ठोकरें मारनी जरूरी, पीटना जरूरी है, लोहे से प्रहार करना जरूरी है। और चोट से घबरा जाएगा वह सोना नहीं बन सकता, वह कुंदन नहीं बन सकता, वो कांच का टुकड़ा बन सकता है। इसलिए अगर मैंने तुम्हें काम सौंपा है तो मुझे एहसास है कि मैं तुम्हें क्यों सौंपा है, और तुम्हें अगर खड़ा किया है तो मुझे मालूम है कि तुम्हें मैं कहाँ खड़ा करना चाहता हूँ। मैं उस जगह खड़ा करना चाहता हूँ जहाँ केवल तुम्हारे परिवार, माँ बाप, भाई बहन ही नहीं, लाखों लोग तुम्हें देख सकें और तुम लाखों लोगों का कल्याण कर सको। मैं उस जगह तुम्हें खड़ा करना चाहता हूँ, और मुझे विश्वास है कि मैं तुम लोगों को उस जगह खड़ा कर सकूंगा, क्योंकि मुझ में इतनी क्षमता है, मुझ में इतनी सामर्थ्य है। शायद आने वाला समय मुझे पहचान सकेगा। मैं एक बार फिर तुम्हें हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूँ। गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय, की जय।